जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी पर संपर्क करें। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जातकों को यह जानकारी दी जाती है, उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता है कि उनका विवाह कब होगा, उनकी शादी में क्यों देर हो रही है और कैसे उस दोष को दूर किया जाए, उन बाधाओं को दूर किया जाए। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। लव मैरिज की भविष्यवाणी कई तरह से की जाती है। वही केपी की वाणी पर दो माध्यमों के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाती है। पहला माध्यम मूलांक के हिसाब से दी जाती है और दूसरा कुंडली के हिसाब से। तो मूलांक के हिसाब से मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन कुंडली से अगर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर आप कठिन प्रयास करें, कठिन भक्ति करें तो ही इसमें बदलाव हो सकता है, अन्यथा कुंडली में जो जानकारी रहती है उसमें बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो आप लव मैरिज की जानकारी भी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली से जानकारी के लिए आपसे मामूली शुल्क ली जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी की कुंडली बनी हुई है तो आप हमें संपर्क करें, अन्यथा आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही ससुराल में घर द्वार, ससुराल के लोग कैसे होंगे, जीवन साथी का कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा। इसके अलावा विवाह उपरांत पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी, सास ससुर से आपके संबंध कैसे रहेंगे, यह सभी जानकारी जो है आपको केपी की वाणी पर मिल जाती है। केपी की वाणी पर दोनों माध्यमों से, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से कुंडली की जानकारी दी जाती है। इसके लिए आप केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। जिन जातकों की कुंडली बनी हुई है तो उन्हें मैंने पहले भी बताया है कि आप कुंडली भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह दशा अंकित होने पर आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप केपी की वाणी से कुंडली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली है या तय हो चुकी है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। इसी परिस्थिति में अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क करें, अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करवाएं। दोस्तों, यह तो जानकारी आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी है। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि माघ माह में आपकी सगाई होने की संभावना है। कोई अजनबी रिश्ता लेकर घर आने वाला है और राशियों की विवाह जो है 16 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा के तक होने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं और इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, यह सभी आपको बारी बारी से बताऊंगा। उससे मैं पहले कुछ आपको जानकारी दे देता हूं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शादी की जो जानकारी है कई विधियों से देते हैं। कई ज्योतिष हस्तरेखा से जानकारी देते हैं, उसमें भी सटीकता होती है। कई ज्योतिष जन्म तिथि के हिसाब से जानकारी देती है, उसमें भी सटीकता होती है। कई ज्योतिष आपके नाम के अनुसार से भी जानकारी देती है, इसमें
मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन कुछ ज्योतिष, गिने चुने ज्योतिष ही कुंडली से जानकारी देते हैं और वो ध्रुव सत्य होता है, उसमें किसी तरह के हेर फेर का कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो कुंडली से अगर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें सत्यता और सटीकता अधिक रहती है। कई ज्योतिष दावा करते हैं तो वह उनके अध्ययन के आधार पर दावा करते हैं कि कुंडली में जो ग्रह दशा है उसके आधार पर आपको वह जानकारी देते हैं और उसमें बदलाव होने की बहुत ही कम संभावना रहती है। कुंडली में जो है 8 ग्रह है, 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, एक भाग में शुभ ग्रह है और दूसरे भाग में अशुभ ग्रह है। मान लीजिए एक घर में 4 और दूसरे घर में 4, तो शुभ ग्रह के रहने पर आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं, बहुत दिनों से जो बाधाएं आ रही हैं वो काम बन जाएंगे। वहीं अशुभ ग्रह के रहने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। शादी में अड़चने आती है, काम अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है या कारोबार चल ही नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति तब आती है जब आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रह विराजमान हो जाए, 7.5 लग जाए, काल सर्प दोष लग जाए, राहु केतु उपस्थित हो जाए, मंगल की दृष्टि बन जाए या मंगल विराजमान हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की परेशानी आती है। तो आप एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। ग्रह दशा अंकित होने पर केपी की वाणी पर भी जानकारी दी जाती है, आप केपी की वाणी से सेवा ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं और वो ही आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके माघ महीने में सगाई की योग बने, ऐसा गुरु की राशि परिवर्तन और मंगल के राशि परिवर्तन से। तो मंगल जो है 16 जनवरी को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि के जातकों और कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो गुरु जो है राशि परिवर्तन कर चुका है नवंबर में और मंगल जो है 16 जनवरी को राशि परिवर्तन किए हैं, 16 फरवरी तक जो है कर्क राशि में ही रहेंगे। तो पहली जो राशि है वो मेष राशि है। तो मेष राशि के जातकों की विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनके आयु 22 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनके योग जनवरी महीने में प्रबल है और 16 फरवरी तक आपके सगाई और शादी के 100% संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। शादी PRM नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो 25वें वर्ष से बनते हैं और अधिकतम 30 वर्ष तक शादी होती है। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो चूंकि मंगल जो है कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कर्क राशि के जातकों के लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। रिश्ता जो है LGM नाम के जातक से आने के योग बन रहे हैं। अगली राशि सिंह राशि है। तो आपको बता दें कि सिंह राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। चूंकि गुरु जो है सिंह राशि के 7वें भाव में विराजमान हो बैठे हैं और 13 अप्रैल तक जो है 7वें भाव में ही रहेंगे। इस वजह से सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और 13 अप्रैल तक बन रहे हैं। वही मंगल के राशि परिवर्तन से वैसे जातक सिंह राशि के जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं और प्रबल बन रहे हैं। 16 फरवरी तक सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज के 100% संभावना है। शादी जो है 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष तक योग रहते हैं। तो अगर आपकी आयु 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य है तो अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शिव जी को अर्पित करें, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शादी MKS नाम के जातक से होने की संभावना अधिक है। अगली राशि वृश्चिक राशि है। तो मंगल के राशि परिवर्तन से चूंकि वृश्चिक राशि के जो राशि स्वामी है वो मंगल है और आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो वृश्चिक राशि के जातकों के भी 16 फरवरी तक यानी माघ पूर्णिमा तक माघ महीने में विवाह के योग हैं। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और ऐसे जातक जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और उनकी आयु 32 वर्ष तक है
तो उन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें शीघ्र विवाह के लिए तो शुक्रवार को आप शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। ऐसा बताया जाता है कि शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो आप शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप महज शिव जी की पूजा कर शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अगली और अंतिम राशि जो है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है 13 अप्रैल तक विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। चूंकि गुरु मार्गी होकर कुंभ राशि में विराजमान होकर बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, इससे कुंभ राशि जातकों के सभी योग बन रहे हैं। कारोबार में, कैरियर, रोजगार में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वहीं अगर आपने संतान हेतु, विवाह हेतु आप परेशान हैं और विवाह करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल तक तो आपके विवाह के योग 100% बन रहे हैं। शिव जी और शनिदेव की विशेष कृपा है। साथ ही आराध्य देव जो है शिव जी के साथ विष्णु जी की भी कृपा जो है कुंभ राशि के जातकों पर बरस रही है। इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जो 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य आयु के हैं उनके विवाह के 100% योग हैं। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव को 3 बार रोजाना अर्घ दे। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। शादी PRA नाम के जातक से संभावना अधिक है। यानी अगर कोई अजनबी घर आता है तो इस नाम के रिश्ते को लेकर आपके घर आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में उन 5 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसा मंगल के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से हो रहा है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।